दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हनुमान जी की 5 शॉर्ट स्टोरीज। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली है, गदाधारी भीम का घमंड भी उतार दिया श्री हनुमान ने। श्री कृष्ण की कृपा छाया में पांचों पांडव धर्म युद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले उन्हें कौरवों ने खूब सताया था। लाक्षागृह, वनवास और जुआ कपट सब इसी सतावे के हिस्से थे। वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रूठकर घने जंगल की ओर भ्रमण करने निकल गए, जहां रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ पसारे बैठा था। क्रोध में आग बबूले भीम ने पूंछ उठाने को कहा, ए बानर, पूंछ उठा। तो निर्बल वानर ने कहा, मैं तो थका और असमर्थ हूं, तुम चाहो तो खुद ही उठा लो। तो भीम ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। अंत में भीम को यह भास हुआ कि वह कोई दिव्यात्मा है। भीम ने दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी ने अपना असल रूप दिखाया और पांडव पक्ष को विजय का आशीर्वाद भी दिया। तो ऐसे भीम को जितना अपने ताकत में घमंड था, वो सब हनुमान जी ने चूर चूर कर दिया। एक बार हनुमान जी ने अर्जुन का भी अहंकार तोड़ा था। चलो बताती हूँ। अर्जुन एक बार रामेश्वरम पहुंचा, जहां एक वानर श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में माग्रपाठ ने वाण चलाया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछा। तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुर्धर थे, उन्हें पत्थरों के पुल की आवश्यकता क्या पड़ी, पहाड़ों का ही पुल बना देते, पूरी सेना त्वरित गति से लंका जा पहुंचती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार वाण का पुल नहीं उठा पाता, इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया गया। इस बात पर अर्जुन ने दिव्य बाण चलाकर विशाल पुल का निर्माण कर दिया और वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी। कहा कि इसे चढ़ो और ये नहीं टूटेगा। तब हनुमान जी उस पर चढ़े और बाणों का पुल भर भरा कर पानी में डूब गया। अंत में अर्जुन का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उसे भी दर्शन दिए। अगली कहानी है, हनुमान ने शनिदेव को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। रावण अति बलशाली योद्धा था। उसने सभी ग्रहों को अपनी बंदी में बना रखा था, मतलब उसे बंदी बना रखा था। समस्त देवता भी उनके आगे पीछे हाथ बांधे खड़े रहते थे। लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मचा दी, पूरी लंका जला दी। वहीं उन्हें रावण के कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले। तब बजरंग बली ने उन्हें अपने पराक्रम से मुक्त करा दिया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बजरंग बली की भक्ति करता है, वह कभी भी शनिदेव पर प्रकोप नहीं लाएंगे, मतलब वो कभी भी उस व्यक्ति पर प्रकोप नहीं लाएंगे और उसका अनिष्ट भी नहीं करेंगे। चलो अब सुनाती हूँ आपको अगली कहानी। 6 महीने बाद हनुमान जीवित हुए। हनुमान जी अमर है, लेकिन उनकी भी मृत्यु हुई थी। राक्षस शिरा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले। बहुत समय हुआ तो माँ सीता की आज्ञा पर हनुमान उन्हें खोजते हुए विलंका आए, जहां एक जादुई सरोवर था। ग्राम देवी के प्रभाव से वह विषैला था। जो भी व्यक्ति विलंका में शत्रुता की भावना से आता, उसे गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीता, तब मारा जाता। हनुमान जी ने भी वही किया और जहर के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुए। तब पवन देव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी। इस पर ब्रह्मांड में ही हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब पवन देव शांत हुए। अगली कहानी है, हनुमान जी के प्रकोप से कर्ण मरते मरते बचा। अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था।
कर्ण के कुछ बाण भी श्री कृष्ण को भी लगे, कुछ बाण कृष्ण जी को भी लगे, जिससे उनका कवच टूट गया। यह सब देख हनुमान जी ने प्रचंड गर्जना की। उनके आग्रे नेत्र कर्ण को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी उसे भस्म कर देंगे। हनुमान जी की मुट्ठियां कस चुकी थी। उनकी पूंछ काल बनकर हवा में लहराने लगी। यह सब देखकर कर्ण और उनके सारथी थर थर कांपने लगे। अंततः श्री कृष्ण ने हनुमान को शांत कराया और कर्ण की जान में जान आई, वरना हनुमान जी ने तो उस दिन मार देना था कर्ण को। चलो अब लास्ट कहानी। हनुमान जी ने रुद्र मंत्र से बंधे यमराज की बेड़ियां तोड़ दी। शिव भक्त रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों से बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश दे रखा था। हनुमान जी के लंका में जाते ही यमराज ने उन्हें भी पीठ पर जोर की लात मारी और घमंड से कहा कि मुझे रुद्र मंत्र में बांधा गया है, इसीलिए मैं विवश हूँ। इसके अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस बात पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़ियां एक झटके में तोड़ दी। यह देखकर यमराज का भी घमंड उतर गया। तो आज की कहानी थी बस इतनी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।